तो आज सबसे पहले हम जानेंगे कि द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है। तो शून्यक निकालने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि ए बी और सी का मान कैसे निकालते हैं वो, ठीक है। जैसे अगर द्विघात बहुपद देखें यहाँ पर, मान लो कि ये द्विघात बहुपद है, क्या है ये द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ये मेरा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया, ठीक है। अगर कोई बहुपद दे देगा इसमें, जैसे बहुपद का देगा बहुपद 9x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3 में ए बी तथा सी का मान बताएं, सी का मान बताएं। तो सच में हम देखेंगे कि ए बी और सी का मान क्या आता है। तो यहाँ पे देखो स्पष्ट ऊपर में जिसके साथ एक्स स्क्वायर लगा रहता है उसको ए बोला जाता है, और जिसके साथ में एक्स लगा रहता है उसको बी और कांस्टेंट ब्रैकेट क्या होता है सी होता है। यहाँ पर एक बहुपद है, इसमें एक मान का निकालना होगा। तो देख लेते हैं एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हम लोग बोलेंगे ए, इसका मान हो जाएगा 9। एक्स का गुणांक बोलेंगे बी, तो बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 7 और सी डायरेक्ट कांस्टेंट हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अच्छी और दे देते हैं, अगर क्वेश्चन दे देगा इस टाइप का एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का दे देगा यहाँ पर 5। अब इसमें क्या देगा ए बी और सी निकालना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसके आगे एक्स स्क्वायर कुछ नहीं लगा, इसका तो इसके आगे एक छुपा रहता है, कुछ नहीं तो एक छुपा रहता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ जाएगा, एक हो जाएगा, तो एक मान एक हो जाएगा। इसका गुणांक हो जाएगा 7, इसको 7, सी का लिखेंगे 5 को 5 लिखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा ना। चलो अब हम लोग देखते हैं कि अगर द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्याङ्क अल्फा और बीटा हो तो शून्याङ्कों का योग को अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, ठीक है। यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देगा माइनस बी बट्टा ए, यानी कि माइनस बी बट्टा ए करने का मतलब हो गया, यहाँ पर लिखेंगे एक्स का गुणांक बट्टा हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। यही होता है अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा इंटू बीटा अगर निकालना होगा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल अगर निकालना होगा, तो अल्फा इंटू बीटा को लिखते हैं सी बट्टा ए, यानी कि अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही मेरा हो जाएगा फार्मूला। ये दो फार्मूला है, एक और फार्मूला लेंगे। जैसे ये फर्स्ट फार्मूला हो गया, ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा जगह ये अगर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर दे देगा, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। चौथा लेते हैं, अगर इसमें देगा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2 अल्फा बीटा। ये या एक और फॉर्मूला होता है, इसमें अगर लगाएंगे अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 अल्फा बीटा। ये याद रखना, ये फॉर्मूला होता है। एक अगला फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा बीटा शून्याङ्क वाले द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस पता अल्फा इंटू बीटा। ये एग्जाम में जाता है, इस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इस पर एक पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बनाते कैसे वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर, यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 के शून्याङ्क अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालें। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो इसको कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बहुपद क्या दिया हुआ है, बहुपद में दे दिया यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 दिया हुआ है। सबसे पहला काम, अगर इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले शून्याङ्क का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। पहले हम इसमें निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या लिखा है, माइनस बी बट्टा ए, तो माइनस बट्टा ए। अब यहाँ देखते हैं माइनस का माइनस होगा ये, और ये भी क्या है माइनस में है, तो माइनस 3 हो जाएगा, ये 1 भी हो जाएगा 2,
तो माइनस माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा ये। दूसरा आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अगर निकलना होगा हमको तो C/A होता है, तो C की हो जाएगा 1 और 1 जगह पर हो जाएगा 2। ये दो चीज हमें निकल गया। अब हमको क्या निकलना है, क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन कर रहा है मेरा यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी जस्ट पढ़े हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो दिया रहेगा तो क्या निकलना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान अगर निकालने यहाँ पर 3/2 लिखेंगे, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 और अल्फा इंटू बीटा 1/2 निकलेंगे तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर इसी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 3 का स्क्वायर जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर जाएगा 4 और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1 क्योंकि दो दो कट गया। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, जगह 9 माइनस का 4 हर जगह तो जाएगा 5/4। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को बनाना आराम से बनेगा। जल्दी से अब अगला क्वेश्चन आते हैं सबसे इंपोर्टेंट और VBI क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बिहार मॉडल के लिए बिहार मॉडल, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, एकदम VBI क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, पूछेगा ही। क्वेश्चन इसे दिया हुआ है यहाँ पर, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके यानी कि जिसके शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल -1/4 और 1/4 है। तो पहले चीज यहाँ देखना है क्या करा, शून्याङ्कों का योग कहता है, तो शून्याङ्कों को यहाँ पर लिख लेंगे, माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, हम यहाँ मान लिए द्विघात बहुपद शून्य क्या, अल्फा और बीटा। इसलिए अल्फा प्लस बीटा शून्याङ्कों का योग कहता है, कितना दिया हुआ -1/4 और अल्फा इंटू बीटा शून्याङ्कों का गुणनफल कितना दिया हुआ 1/4, 1/4 हो गया 1/4। अब अगला कहता है इसमें कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना, लिखेंगे अल्फा बीटा शून्याङ्क वाला द्विघात बहुपद। अभी लिखे थे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस का होता है अल्फा इंटू बीटा। ये अभी कुछ देर पहले इस फॉर्मूला को लिखे हैं। अब इसको क्या करते हैं, x² जो को क्यों रह जाएगा, माइनस में रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह बैठा देना यहाँ पर -1/4 लिखेंगे, -1/4 इंटू एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की हो जाएगा 1/4 लिख देंगे। इसको लिखेंगे x² माइनस हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स का एक्स प्लस 1/4। लेकिन ये पूरा नहीं हुआ, इसको हम क्या करेंगे, देखना कि जब ऐसा कुछ मान देगा नीचे में जो चीज दिया रहा 4 दिया हुआ, इसी 4 से सब में गुना करते हैं, 4 से गुना करते हैं क्या आ जाएगा, 4x² प्लस का, इसमें 4 से गुना में 4 कट जाएगा तो 1x यानी कि x हो जाएगा प्लस का, इसमें 4 से गुना करें तो 4 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, यही मिला क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। चलो अगर समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन देते हैं, इसको बना करके बताना है क्वेश्चन का, एकदम इस तरह से बनता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर देखना है, बताना है कमेंट करके कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, बना के बताना जल्दी से, क्या इसी क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, बनाना है जल्दी से, बना के बता देना है क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक इसी में क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर कर दे देगा माइनस का 1/3 और यहाँ पर देगा 3 1/3। अब कहेगा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो इसका आंसर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या आता है। अब इसका पार्ट 2 जो होगा, इसका पार्ट 2 अगला क्लास में देखेंगे, पार्ट 2 इसका क्या होता है, ठीक है।